नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का लेक्चर हमारा त्रिकोणमिति पर बेस्ड है। हम त्रिकोणमिति के पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो हम लोग उसमें समकोण त्रिभुज की बात किए थे कि समकोण त्रिभुज में कौन लंब होता है, कौन कर्ण होता है, कौन आधार होता है। तो ये अगर ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण त्रिभुज में हमेशा देखते हैं कि एक कोण जो होता है 90 अंश होता है। अगर ये कोण हमारा, ये त्रिभुज हमारा अगर समकोण त्रिभुज है अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल है तो ABC एक है, तो हम इसमें किसी भी न्यून कोण, उसमें बताया गया था कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं, तो इसमें जो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। यह भुजा हमारी कर्ण कहलाती, इसी को हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं। और यह जो न्यून कोण होता है उसके जस्ट सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं। और लंब जो होती है यही हमारी जो होता है परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो न्यून कोण से सटी हुई या लगी हुई भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं बेस। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं आधार। ये आधार हुआ। अब इस न्यून कोण के सापेक्ष हम बता चुके थे कि जो साइन थीटा होता है वह साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी को हम लोग कहते हैं कि जो होता है लंब अपॉन कर्ण होता है। और ये हमारा कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अर्थात हमारा ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं हिंदी में आधार अपॉन कर्ण। और एक तीसरा था तो जिसको हम लोग कहे थे टैन थीटा। टैन थीटा क्या था, टैन थीटा जो था हमारा परपेंडिकुलर टू बेस था, अर्थात हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होगा, इसी को हम लोग कहते हैं पी को हम लोग कहते हैं लंब परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग कहेंगे बी को आधार। ये हमारे 3 त्रिकोणमिति अनुपात थे। और जस्ट इसी का जो अपोजिट थे उन्हीं को हम लोग कहा, जब इनको भी एक इससे संबंधित जो और भी जो त्रिकोणमिति अनुपात थे, जैसे साइन का अगर हम उल्टा कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं कोसाइन। इसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। इसको क्या कहेंगे, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कर्ण अपॉन लंब। ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा जो हमारा था सेक थीटा। सेक थीटा क्या था, यह सेक थीटा जो था हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यह हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसी को कहा गया कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। और एक जो था हमारा तो था उसको कहे थे कॉट थीटा। कॉट थीटा अपॉन क्या था हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात हम लोग कह सकते हैं आधार अपॉन लंब। ये चीज़ें हमारी पढ़ चुके हैं कि इतना चीज़ें होती। इसको याद करने का टेक्निक भी बता दिए थे हम लोग। एक टेक्निक बताए थे कि जो लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का, यह दोस्तों क्या होता है, इसमें जो हम लोग एल और के का अनुपात, जिसको हम लंब, इसको जो एल और के का अनुपात होता है, एल और के का अनुपात, तो हम लोग देखेंगे कि जो लाल लंब बट्टे कर्ण, जो साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, और टैन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार। मतलब एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। इसी से हम लोग क्या कहे थे कि इसको आसानी से याद कर लिए थे। और एक चीज़ बता दिए थे कि एक होता है पी बी अपॉन यह पी अपॉन HHB। इसी को हम लोग कहते हैं जो P हमारा होता है, P होता है परपेंडिकुलर, लंब होता है, B क्या होता है बेस होता है, P क्या होता है
लंब होता है। इसी तरह अगर यच देखा जाए तो यच हमारा हाइपोटेनियस होता है, यच हाइपोटेनियस होता है, बी बेस होता है, आधार होता है। इस चीज़ को भी हम लोग अंग्रेजी में पढ़ चुके थे। इसमें होता है कि पी फार्म, इसका एक सीधा सा सिंपल फार्मूला याद करने का, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। इससे अगर हम लोग याद करेंगे तो इस अनुपात को आसानी से याद रख सकते हैं। तो P जो होता है हमारा परपेंडिकुलर लंब होता है, नीचे कर्ण होता है। पहला हमारा जो अनुपात होता है वह साइन थीटा होता है, दूसरा हमारा अनुपात होता है कास थीटा, तीसरा अनुपात जो होता है इसका इस चीज़ का तो हम लोग देखें कि वो हमारा टैन थीटा। इसी पर हम लोग सारे अनुपात को याद कर किए थे। अब इसी अनुपात से हम लोग आगे बढ़कर देखेंगे कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध होता है। इस संबंध को हम लोग, इसको हम लोग कह लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इस चीज़ को हम लोग कैसे जानते हैं, क्या चीज़ होता है, बट हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसको पढ़ते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक चीज़ और पढ़ चुके हैं, जिसे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा होगा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा कर लेंगे, जस्ट अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात हम कर्ण बटे इसका क्या कहेंगे, कर्ण बटे लंब, या फिर हम सेक कहें, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो सेक थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और एक था जो हमारा कॉट थीटा था, वो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या था, वो था जो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज़ें हमारे रेशियो पढ़ चुके। इसको हम किसी भी हालत में जैसे भी हो सके याद करना ही करना इस चीज़ को। इनमें संबंध क्या होते हैं, इनमें रेशियो, इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे साइन और कोसेक, ये इसका, तो इसमें रिलेशंस देखेंगे, है ना। तो हम देखें इनका अगर मल्टीप्लिकेशंस करें, दरअसल ये देखें साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अभी नहीं लिखे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये डॉट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर जो हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं, जो दो बीजी व्यंजक होते हैं, उनके बीच से अगर डॉट लगा दें या फिर कोई भी चिन्ह, उनके बीच हमेशा प्रोडक्ट होता है, गुणा होता है, तो इस चीज़ को हम लोग गुणा मानेंगे। और यहाँ पर जो गुणे, अब हमारा कोसेक इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये चीज़ इससे कट गया, ये चीज़ इससे ये दोनों कट गए, इसका मतलब ये हुआ ए इक्वल टू 1 हो गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर हम लोग ये कह दें, ये एक संबंध हो गया, या फिर हम ये कह दें इसी से हमारे जो संबंध बन सकते हैं, एक संबंध हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और दूसरा अगर कोसेक थीटा, अगर इसको छोड़ दे, इसको पक्षांतर करेंगे तो दूसरे पक्ष में अगर ट्रांसफ़र करते तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारे संबंध हुए। इसी चीज़ से ये हमारे संबंध ऑटोमेटिक मिल गए। इसी तरह जो और भी संबंध है, जैसे इसका संबंध हम लोग देखें तो इसका संबंध इससे जो था, और इसका संबंध जो इससे, और इसका संबंध दोस्तों कॉट से। अब ये कॉट से तो ये क्या है, एक दूसरे को उल्टा होते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट्स होते हैं। तो इसको अपोजिट्स को देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट, इसको दोस्तों इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर थोड़ा सा अगर हम लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लें या फिर कहीं कॉपी पर लिख लें, जिससे हमको आसानी हो जाएगी पढ़ने में। और हम देखते हैं कि इनके बीच संबंध क्या हैं। दोस्तों अगर हम लोग कॉस थीटा और सेक थीटा की बात करें तो कॉस और सेक थीटा में क्या संबंध है, तो कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा इज इक्वल टू, देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान आधार अपान कर्ण है यानी हाइपोटेनियस, या सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये चीज़ इससे कट गया है और ये चीज़ इससे कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 1 हो गया। तो कॉस थीटा इज इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। हमारे एक रिलेशन से ये हो गए, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कॉस थीटा जो है सेक थीटा को उल्टा है, या हम लोग कह लें कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये भी हमारा एक रिलेशन बन गए। और दूसरा हो सकता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये चीज़ हमारा रिलेशंस बन गई। इन रिलेशंस को हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमको याद करना ही करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कि हमारा अगला रिलेशंस क्या है। अगले रिलेशंस की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारा अगला रेशियो टैन और काट है। टैन और काट में क्या संबंध होता है, तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि टैन थीटा इंटू हम कॉट थीटा फिर उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखेंगे क्या होगा। टैन थीटा इज इक्वल टू हम देख रहे हैं कि लंब बट्टे आधार, अर्थात हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन आधार बेस, और यह हम कह सकते हैं यह जो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अर्थात आधार अपॉन लंब। तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, ये चीज़ इससे कैंसिल, इसका मतलब ये भी 1 हो गया। तो हम देखेंगे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इस चीज़ हमारा एक रिलेशन बन गया। और दूसरा अगर हम लोग चाहें तो इसी से अगर दूसरा संबंध प्राप्त करना चाहें तो ये होगा टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये हो जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो ये दोस्तों ये रेशियो जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन सभी रेशियो को लिख लें और हमको क्या करना है, लिखने के साथ साथ इसको पूरी सजगता से याद भी करना है।